हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालो आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने इसके पहले प्रागैतिहासिक काल के 50 प्रश्न लेकर आई थी, स्टार्टिंग से रिवीजन करा रही हूँ। तो एक एक प्रश्न को जो लोग यूपी टीजीटी कला की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत जरूरी प्रश्न है, ये सब बहुत सुनना जरूरी है। और इसका पेपर अब 2-4 महीनों में कभी भी हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। खैर, पेपर जब भी हो आप अपनी तैयारी प्लीज कंप्लीट रखें, ठीक है, हार मत मानिए। चलिए, तो आगे के 50 प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा 51वां प्रश्न है, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसके काफी बड़े बड़े ऑप्शन है, तो मैं सीधे सीधे आंसर बता देती हूँ। सभी के ना मैं सीधे आंसर बताऊंगी, इससे टाइम भी बचेगा। तो इसका सही आंसर है, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई। ये कथन असत्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके सत्य कथन मैं बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक तो प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा, ठीक है, सही बात है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफा वासियों द्वारा बना किसी कला दक्षता के बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों ये वाला कथन एक्चुअली असत्य है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकता नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया, ये बिल्कुल गलत है। उसमें बिल्कुल सादा कलर ही नहीं होता था, जो चारकोल नहीं होता है, कोयला, उसी से जो है दीवार पर बना दिया जाता था। तो ये इसमें जो है बताया गया, ये कथन असत्य है। और इसका जो लास्ट जो मैंने सबसे पहले बोला था, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई, ये भी जो है सत्य है। असत्य वही है कि इसमें बहुत चमकदार दमकदार रंग लगाए गए, ठीक है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनिया में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, शैलाश्रयों में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री वी.एस. वाकड़कर। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर बने? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, आखेट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाल। अगला प्रश्न है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? तो हमारा जो है 600 गुफाएं प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, हमारे प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? तो हमारा जो है मिर्जापुर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड किस कला में पाया गया है? तो यहाँ पे हमारा जो है असीरिया हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काली अधिकांश चित्र मिले हैं? तो हमारा जो है नव पाषाण काल में मिले हैं, ठीक है, नव पाषाण काल आएगा ऑप्शन में, तो यही सही हो जाएगा। अगला है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की? तो यहाँ पे हमारा जो है आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की।
अगला प्रश्न है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, तो भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। अगला है भीमबेटका क्या है, तो भीमबेटका पहाड़ी है। ठीक है, क्या है? पहाड़ी। अगला है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आदमगढ़ में पाया गया। अगला है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, क्या है? प्रागैतिहासिक कला का अर्थ इतिहास काल से पूर्व की कला। अगला है प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में प्राप्त है या किस गुफा में स्थित है, तो यहाँ पे हमारा जो है पिंडाल में है। किसमें है? पिंडाल में। अगला है आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? आदिकाल की चित्रकला 3000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक मानी जाती है। अगला है पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो है एनिमिस्टिक, इसमें ऑप्शन में दिया गया है एनिमिस्टिक, तो एनिमिस्टिक गलत है, तब एनिमेशन वगैरह होते ही नहीं थे, इतनी मतलब बहुत ज्यादा पुरानी बात है ये। चलिए अगला है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? सिंगनपुर नहीं आद्य ऐतिहासिक स्थान। ठीक है अगला है सिगिरिया स्थित है, तो सिगिरिया हमारा श्रीलंका में स्थित है। अगला है दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है, तो यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये। अगला है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है, और तो हमारा जो है पैलियोलिथिक अवधि की है। अगला है महारानी नेफेरतिति का संबंध निम्न में से किस काल से है, तो न्यू किंगडम से है। किससे है? न्यू किंगडम से। आज एक्चुअली दिन में मैं बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स लाई थी, उसमें मैंने कुछ ग्रेप्स खा लिए, तभी से मेरे गले में खराश हो गई है, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर पे थे वो, मतलब ऐसा कुछ ठंडे नहीं थे, लेकिन मे बी मुझे बहुत जल्दी अटैक होता है। अगला है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई, तो ये मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई। अगला है प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त है, तो ये हमारी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। अगला है नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन से प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला से के अवशेष है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष है। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी, तो ये जो है पत्थर में बनी थी, सॉरी धातु में बनी थी। नर्तकी की मूर्ति किस में बनी थी? धातु। ठीक है, वैसे वो कांस्य धातु की बनी थी। अगला है प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है, ये कहाँ पर है? ये है मोहनजोदड़ो में। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु में बनी है, तो ये कांसा में या कांस्य में बनी है। अगला है मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति है, किसकी बनी? कांसा की बनी है, इसका भी वही आंसर होगा। अगर कांसा आता है तो कांसा करना है, धातु आता है ऑप्शन में तो धातु, कांस्य आता है तो कांस्य। अगला है प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी थी? नृत्यांगना की थी। अगला है मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई, तो ये जो है ढोंकरा कास्टिंग में कास्ट की गई। किसमें? ढोंकरा कास्टिंग। अगला है हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो ये भारत में स्थित है। अगला है लोथल कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है, और भारत के भी कहाँ? गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था, तो इसमें नहीं कौन सा था? वो नहीं था गिरिनगर, और जो थे वो मैं बता देती हूँ।
लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है, लेकिन गिरिनगर नहीं है। अगला प्रश्न है, नटराज मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 3.7 बाय 8 इंच। ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो ये जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। अगला है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये जो है गुजरात में स्थित है। अगला है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? तो ये जो है सिंधु काल में हुआ। अगला है, अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल्का नमूना प्राप्त हुआ? तो ये जो है बनावली से प्राप्त हुआ। ठीक है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सा है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? तो ये लोथल था। ठीक है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला है, परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। ये जो है हमारे भगवानपुरा से मिले हैं। अगला है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे हमारा जो है लाल रंग का। अगला है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो ये जो है चौकोर जो है आकार की मुद्राएं थी। अगला है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन तो हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा एक श्रृंगी। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो कौन सा है? बनावली। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, वह कौन था? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए, सर ए कनिंघम। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए, वृषभ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोथल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई? तो यहाँ पे हमारा बसाड़ से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? तो यहाँ पे हमारा जो है चनहूदड़ो, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो ये जो है कहाँ का है? पंजाब का है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, किसमें? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। इसी के साथ आज के अगले 50 प्रश्न प्रागैतिहासिक काल से संबंधित खत्म होते हैं।
इसी के साथ मैं लेती हूँ अभी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।